फ्रेंड्स, तो वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन हब। तो अब कोरोना काल के लिए जब अब एग्ज़ाम्स होंगी ट्वेल्थ की, तो ट्वेल्थ की एग्ज़ाम्स के लिए कि जो हमारा आरबीएससी है ना, आरबीएससी ने 40% जो सिलेबस है ना, 40% सिलेबस कम कर दिया है। यानी कि उन्होंने 60% सिलेबस एग्ज़ाम के लिए रखा है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ने, जैसे कि राजस्थान बोर्ड ने 60% रखा, सीबीएसई ने 30% लेस किया है। ठीक है, तो देखिए 30% यानी कि 60%, यानी कि मिनिमम। अब एग्ज़ाम जहाँ पे ये भी बात चल रही कि जहाँ एग्ज़ाम मार्च में होती हैं वो शायद इस बार अप्रैल या मई में भी हो सकती हैं, ये हो सकता है। तो हम आते हैं, बात करते हैं सिलेबस की, क्या क्या सिलेबस उन्होंने हटाया है और क्या क्या गया है। जैसे कि ये इंग्लिश मीडियम के लिए है, जैसे कि हम हिंदी मीडियम में भी आएंगे तो बताएंगे। तो देखिए हमारा होता है थ्योरी का, होता है 56 नंबर का, होता है 3 घंटे का एग्ज़ाम होता है, 3.25 घंटे का। तो उन्होंने क्या कर दिया कि सिलेबस घटा दिया। सिलेबस घटाने के मतलब कुछ टॉपिक घटाए हैं, यानी कि ऐड करने का तो मतलब, यानी कि हमारा 60% सिलेबस अब एग्ज़ाम में आएगा। तो 40% जो सिलेबस है, 40% जो सिलेबस है वो राजस्थान बोर्ड ने हटा दिया है, यानी कि रिमूव कर दिया है। ठीक है, तो हमारा अब आगे चलते हैं, जैसे कि सिलेबस की बात करते हैं। तो सिलेबस की बात करते हैं तो पहले सिलेबस में हमारे, तो यानी कि क्या किया है इन्होंने किया है कि 40% जो सिलेबस है वो रिमूव कर दिया है और 60% सिलेबस इन्होंने एग्ज़ाम के लिए रख दिया है, यानी कि 60% सिलेबस। तो हम मान के चल सकते हैं कि यानी कि सिलेबस कम किया है, क्योंकि कोरोना काल में यही है कि, या एक बात और भी चल रही है, अगर जीरो सेशन होता है, यानी कि अगर जीरो सेशन, यानी कि जीरो सेशन होने के चांस यानी कि 99% नहीं हैं। 0% सेशन होने के, यानी कि जीरो जो सेशन होता है उसके परसेंट कोई चांस नहीं है। तो हम बात करते हैं अब सिलेबस की। तो हम सिलेबस की बात करते हैं। सिलेबस में हमारा पहले है चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या टॉपिक उन्होंने रखे हैं। और जैसे कि हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या टॉपिक उन्होंने रखे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या टॉपिक रखे हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या क्या टॉपिक रखे हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हो गया, कूलम्ब लॉ हो गया, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज हो गया, यह क्या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ फील्ड लाइंस देयर प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हो गया, फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, यानी कि आघूर्ण हो गया, डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये हमारा पहला चैप्टर था। तो उन्होंने पहले चैप्टर में ये टॉपिक, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, उसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई, कूलम्ब लॉ हो गया, फोर्स हो गया बिटवीन मल्टीपल चार्ज, और ऐसे कि यानी कि हमारा हो गया ड्यू टू कुछ सिस्टम के लिए चार्जर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई, देयर प्रॉपर्टीज़ हो गई, ऐसे कुछ करके ये है हमारा पहला। अब अगला आ गया गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि गॉस लॉ और इसके, ये होता है हमारा, ये चैप्टर 7 नंबर का है, नहीं कितने 7 नंबर का। तो इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ, यानी कि जो कंटिन्यूस चार्ज के लिए डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्टेटमेंट अपने गॉस लॉ का स्टेटमेंट है, और इसके डेरिवेशन है यूज ऑफ गॉस लॉ टू फाइंड फील्ड ड्यू टू, एक तो इन्फिनिटी लॉग स्ट्रेट वायर के लिए आता है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज इन्फिनिटी नॉन कंडक्ट शीट होती है, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग प्लेट के लिए, यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन ए इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विलिब्रियम। तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर है जो कि 7 नंबर का है। तो हम आगे चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल,
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी कि अगर पोटेंशियल एक पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल ज्ञात करना होगा, इसमें डाइपोल एंड सिस्टम ऑफ चार्जेज होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि विद्युत क्षेत्र एंड विद्युत विभव के बीच में जो भी कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज कंडक्टिंग स्पेयर, यानी कि एक तो चार्ज कंडक्टिंग एक नॉट कंडक्ट, तो कंडक्टिंग स्पेयर के लिए होगा एक नॉट कंडक्टिंग स्पेयर के लिए होगा। इलेक्ट्रिक सिस्टम चार्ज वर्क होगा, डन एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर इलेक्ट्रिक डाइपोल इन ए इलेक्ट्रिक। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर था। अब आगे चलते हैं। तो चौथा चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस। तो कंडक्टर, इंसुलेटर के लिए, कंडक्टर के लिए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो गया, पोलराइजेशन होगा, कैपेसिटेंस हो गया, कैपेसिटर होगा, कैपेसिटेंस ऑफ द आइसोलेशन स्पेयर कंडक्टर हो गया, कैपेसिटर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट, यानी कि एयर ऑफ वैक्यूम के लिए पार्टली फाइन डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिक कैपेसिटर, कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर इन द सीरीज एंड इन द पैरेलल एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस एंड लॉस ऑफ एनर्जी बाई कॉम्बिनेशन चार्ज ऑफ कंडक्टर्स। क्या करना है, यानी कि इसको ज्ञात करना, लॉस ऑफ एनर्जी बाई कॉम्बिनेशन, यानी कि जो एनर्जी कम हुई है उसका कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर, यानी कि चार्ज, यानी कि जो चार्ज कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए। तो आगे चलते हैं। फॉलो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट के लिए आता है। तो फ्लो यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो इन द मेटेलिक कंडक्टर, यानी कि मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो ज्ञात करना है, ड्रिफ्ट ज्ञात करनी है, वेलोसिटी ज्ञात करनी है, मोबिलिटी एंड देयर रिलेशन विद इलेक्ट्रिक करंट, ओम लॉ डेरिवेशन करना, ओम एंड नॉन ओमिक रेसिस्टेंस ज्ञात करने हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस है ऑफ द सेल, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज सेल, कॉम्बिनेशन सेल इन द सीरीज एंड द पैरेलल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो ये ज्ञात करनी है। फिर इलेक्ट्रिक सर्किट में आ गया जिसमें किरचॉफ के लॉ हो गए, व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, किरचॉफ के लॉ हो गए, उसके एप्लीकेशन हो गए, ब्रिज हो गया, मीटर ब्रिज हो गया, पोटेंशियोमीटर हो गया, प्रिंसिपल स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, एंड सेंसिटिविटी एप्लीकेशन टू द पोटेंशियल मीटर, इंटरनल रिलेशन एंड द प्राइवेसी सेल, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक मोटिवेशन, motive forces to cell and the calibration of the voltmeter and the ammeter। ठीक है, आगे है तो मैग्नेटिक इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंट, कंक्लूजन, बायो-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट, कैरिंग कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्किट, लूप कंपैरिजन, स्मॉल करंट लूप विद ए मैग्नेटिक डाइपोल, Helmholtz coils force on the moving charge in the magnetic field, moving charge, magnetic field force and the current carrying conductor। जैसे कि हमारा होगा फिर एम्पियर, टॉर्क, स्टैंडर्ड, तो ये गैल्वेनोमीटर, इसके लिए ये चैप्टर 5 नंबर। ठीक है, अगला है हमारा नेचुरल पॉइंट, यानी कि मैग्नेटिज्म एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, ये है हमारा टॉपिक। तो elements of earth and magnesium Gauss law, behavior of the substance in the magnetic field, intensity of the magnetism, magnetized field, magnetic susceptibility and the magnetic permeability, relation between different magnetic quantities, magnetic hyperesis and BH curve, hyperesis and the curve law, ये होता है 3 नंबर का। ठीक है, यहाँ जाने के बाद तो यानी कि चैप्टर 8 हो गए, इसमें 2 चैप्टर हमारे बाकी हैं, तो वो 2 चैप्टर हम अभी करेंगे, यानी कि ये नहीं है कि हम अभी 2 चैप्टर और करेंगे, तो हमारे 2 चैप्टर और बाकी रह गए। देखिए, फिर इसमें हो गया, आ गया अगला है 8 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। कि 8 चैप्टर कंप्लीट हो गए हमारे। आठ चैप्टर कंप्लीट होने के बाद 9वां चैप्टर है
यूनिट 5 यानी 5वीं यूनिट है, 9वां चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है इसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, जैसे कि होता है मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो गया, फैराडे के लॉ हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, लेंज के नियम हो गए, और कुछ भी जैसे चार्ज हो गया, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हो गया, इंड्यूस ईएमएफ हो गया, इन्हें कंडक्टर रोड हो गया, मूविंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ए रेक्टेंगल लूप मूविंग, इन्हें नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी कन्वर्जेशन हो गया, मेटल डिस्क रोटेटिंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जैसे कि ऐसे हो गया रोटेशन ऑफ द ऑल रेगुलेटर। जैसे कि फिर 10वां चैप्टर जिसमें डायरेक्ट करंट हो गया, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा, जिसमें अल्टरनेटिंग करंट हो गया, यानी कि इंटेनियस पीक हो गया, एवरेज हो गया, आरएमएस वैल्यू हो गया, अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज हो गया, फेज रिलेशन बिटवीन अल्टरनेटिंग वोल्टेज करंट हो गया, डिफरेंस टाइप हो गया, जैसे एसी सर्किट हो गया, फेजर डायग्राम हो गया, प्योर ओमिक रेसिडेंस हो गया, प्योर इम्पीडेंस हो गया, फिर इंटूडेंस हो गया, प्योर कैपेसिटेंस हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिडेंस एंड इंडक्शन, सीरीज कॉम्बिनेशन रेसिडेंस एंड कैपेसिटी। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ये ऐसे एवरेज पावर इन एसी सर्किट एंड ट्रांसफार्मर, रे ऑप्टिक्स। तो ये हमारी सेकंड बुक आ गई रे ऑप्टिक्स वाली, यानी कि पहली बुक खत्म होने के, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर होगा, लेंसेज हो गए, यानी कि लेंस के फॉर्मूले हो गए, जितने भी लेंस हों, जिसमें मैग्निफिकेशन पावर लेंस हो गए, कॉम्बिनेशन ऑफ द थिन लेंस हो गया, कॉन्टैक्ट लेंस हो गया, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट हो गया थ्रू प्रिज्म हो गया, प्रिज्म वाला क्वेश्चन हो गया, डायरेक्शन लाइट हो गया, ऑप्टिक इंस्ट्रूमेंट, तो सिंपल माइक्रोस्कोप्स होगा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स होगा, रिफ्लेक्टिंग एंड रिफ्रैक्शन एंड देयर मैग्नीफाइंग पावर्स। ये यूनिट हमारी 6 थी, ये रही है वाली। फिर नेचर ऑफ लाइट हो गया, जिसमें हाइजन वेव थ्योरी हो गई, वेव फ्रंट हो गया, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, द प्लेन वेव, द प्लेन सरफेस, इंफ्रेंस लाइट एंड द कॉन्स्टेंट सोर्स, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यानी कि यंग का जो डबल स्लिट है इसमें थिंक ट्रीटमेंट, इन्फ्रेंस यानी कि फ्रिंज विड्थ हो गई, इंटरफेरेंस फिंगर्स हो गए, प्रोडक्ट विद अ बाई लाइट डिफ्रैक्शन, कंपेरिजन ऑफ द साउंड एंड लाइट, टाइप ऑफ डिफ्रैक्शंस, डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट हो गया, विड्थ ऑफ द सेंटर मैक्सिलम हो गया, डिफरेंस बिटवीन द इन्फेरेंस एंड द डिफ्रैक्शंस, रिसॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप एंड ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। इसमें इफेक्ट हो गए, जैसे कि एक्सपेरिमेंट हो, रिजल्ट हो गए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के, देर इंटरप्रेशन हो गए, कॉन्सेप्ट ऑफ द फोटोन के हो गए, आइंस्टीन का फोटोनिक इक्वेशन हो गया, एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट रिजल्ट ऑफ फोटोनिक इलेक्ट्रिक, द बेसिस ऑफ द इक्वेशन, ड्यूल नेचर ऑफ द डी बोर्गन हाइव हो गया। ये 7वीं हम एटॉमिक हो गया, इसमें रदरफोर्ड मॉडल हो गया, बोर मॉडल हो गया, एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एंड द इट्स एक्सप्लेनेशन, यानी कि लिमिटेशन ऑफ द बोर मॉडल, यानी कि बोर मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, ये 15 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर होगी, साइज और एटॉमिक मास हो गया, यूनिट मास हो गया, डिफीट एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हो गई, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फिशन, कंट्रोल एंड द अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शंस, न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर फिशन। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 क्या है? एनर्जी बैंड इन द सोलिड क्लासिफिकेशन ऑफ कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, इंसुलेटर, यानी कि जो भी कंडक्टर्स होंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में, सेमी कंडक्टर, ट्रांजिस्टर, सर्किट्स जितने भी होंगे, वो एमीटर इसमें, कलेक्टर इसमें सारे हो गए। ये हो गया मैक्सवेल इक्वेशन होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कम्युनिकेशन एंड द मैक्सवेल इक्वेशन हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी, देयर कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, प्रोपेगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, कम्युनिकेशन सिस्टम एंड द मॉड्यूलेशन। तो ये क्या है? ये हमारा इंग्लिश मीडियम का सिलेबस है, जो टोटल होता है 56 नंबर का। तो हम अब बताते हैं कि क्या होता है इसमें। जैसे कि हम बात करते हैं 3.25 घंटे का हमारा एग्ज़ाम होता है, तो हमारे 3.25 घंटे के एग्ज़ाम में शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं हमारे 14 इसके आसपास, न्यूमेरिकल भी आते हैं और थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आते हैं। तो अब थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उनकी हम बात करते हैं थ्योरेटिकल क्वेश्चन की। थ्योरेटिकल क्वेश्चन की कैसे बात करते हैं कि हमारा पेपर होता है 56 नंबर का, प्लस 56 नंबर में से 14 और प्लस 30, तो ये होता है हमारा सारा क्राइटेरिया 100 नंबर का।
तो ये 14 स्कूल की तरफ से जाते हैं, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 56 नंबर का एग्ज़ाम होता है। तो ये है क्राइटेरिया, ठीक है। तो अगर आप चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपकमिंग वीडियो की डिटेल्स के लिए या नोटिफिकेशन के लिए घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।